हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आप तीनों को धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 90 मूसा के द्वारा लिखा गया एक अति उत्तम भजन है, जिसमें वो कई गूढ़ बातों को हमारे लिए लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। वो कहते हैं कि परमेश्वर का ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, लेकिन फिर वे मनुष्य की तुलना करते हैं। मनुष्य के जीवन का एक प्रारंभ है और एक अंत है, और इसलिए कहते हैं मूसा नबी हम सब से कि हम परमेश्वर के क्रोध को पहचाने। वे लिखते हैं, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के क्रोध को और भय के योग्य उनके रोष को समझना है, और इसलिए समझना है कि एक दिन परमेश्वर पिता के न्याय सिंहासन के सामने मुझे और आपको, हम सबको खड़ा होना है। और हमें ये जानना है कि जिस परमेश्वर को अभी तक हमने जाना है प्रेमी परमेश्वर के रूप में, कृपालु, दयालु, धीरजवंत और क्षमा करने वाले परमेश्वर के रूप में, करुणामयी परमेश्वर के रूप में, वह क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। मूसा, जिनका गहरा अनुभव रहा है परमेश्वर के साथ, 40 वर्षों के लंबे सफर में, जब उन्होंने मिस्र देश से लेकर कनान देश के पहुंचने तक यात्रा की है, उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को देखा है। तो हम परमेश्वर के क्रोध को नजरअंदाज ना करें। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे परमेश्वर के क्रोध के विषय में, परमेश्वर के न्याय के विषय में। लेकिन वही मूसा लिखते हैं अपने भजन में, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। तो जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर का भजन गाएं, उनकी स्तुति करें डरते और कांपते हुए, और कहें हम वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु। आइए हम सब मिलकर आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ इस भजन को गाकर करें। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं
धन्य मसीह धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे प्रभु। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 362वीं 362nd ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उद्धारपूर्ण अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम सब पिछले रविवार से प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में वर्णित 6वीं मुहर के खोले जाने पर संपूर्ण मानव जाति के ऊपर उनके घिनौने पापों के कारण पड़ने वाले संकटों और आपदाओं पर मनन कर रहे हैं। बाइबल हमें बार बार स्मरण दिलाती है कि हमारा परमेश्वर केवल प्रेमी, अनुग्रहकारी, क्षमा करने वाला और दयालु पिता ही नहीं है, बल्कि धर्मी और न्यायाधीश भी है। परंतु यह कैसी विडंबना है कि आज अनेक मसीही लोग परमेश्वर पिता के प्रेम, कृपा और पापों के क्षमा करने की बातों को तो सुनना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के न्याय, क्रोध और दंड के विषय में ना ही सुनना एवं ना ही चर्चा करना चाहते हैं। यदि एक मसीही होकर हम परमेश्वर के क्रोध और न्याय से मुंह मोड़ेंगे, तो क्या हम उस दिन जब परमेश्वर के न्याय एवं क्रोध का भयानक दिन प्रकट होगा, परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सकेंगे? अतः आज ही हम फैसला करें, हम जागृत हो जाएं, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर परमेश्वर पिता के समक्ष खड़े होने की योग्यता प्राप्त कर सकें। आज हमारे पासवान साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा एवं पूरे मन से संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता को महिमा देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर यह सुमधुर गीत एक स्वर में गाएं। इस गीत के शब्द हैं, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर
है साफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता हमारे लिए हर जगह खड़े होते हैं। और आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर पिता न्याय करेंगे, तब क्या हम परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े हो पाएंगे। इन्हीं सब विचारों को लेकर हम इस गीत को गाएं और आज का संदेश अवश्य सुनिएगा। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हमारे परमेश्वर का एक महान गुण है कि वो सर्वोपस्थित परमेश्वर है। हर तरफ हर जगह हमारे परमेश्वर पिता हमारी ज़रूरत के समय उपलब्ध होते हैं। उनका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए हम इस दूसरे पद को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, तुझ में ऐ मसीह मेरी तो ये जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही। क्या वास्तव में बेहतर हो रही है? आत्मिक क्षेत्र में क्या हम प्रगति कर रहे हैं या भौतिक क्षेत्र में ही प्रगति करते जा रहे हैं? जरा सोचेंगे इस बात को। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी जान मेरी
मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 90 पद 1 से 12। भजन संहिता अध्याय 90 पद 1 से 12। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 90 पद संख्या 1 से 12 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 11वें और 12वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं
और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। अंतिम दो पद भी साथ में पढ़ें। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में इस आराधना में शामिल होंगे, इस प्रसारण को देखेंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपनी गवाहियों को जो आपने परमेश्वर की आशीषों के रूप में प्राप्त की हैं, चंगाइयों को जो आपने प्राप्त किया है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो, तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, मैसेंजर में, यूट्यूब में कमेंट करने के द्वारा या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी गवाहियों को या अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 362वीं अर्थात 362nd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इस समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स, मैसेंजर, व्हाट्सएप और यूट्यूब में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। सूचना देना चाहता हूं कि इस वर्ष लेंट का सीजन 18 फरवरी सन 26 से प्रारंभ हो रहा है। 18 फरवरी को ऐश वेडनेसडे की आराधना, जिसे हम भस्म बुधवार की आराधना कहते हैं, संध्या 7 बजे हमारी कलीसिया में संपन्न की जाएगी। तो आप अभी से ध्यान दें और साथ ही प्रार्थना करें कि लेंट के सीजन में जो मनन और चिंतन के लिए हम संदेश बनाते हैं और उसे आप सभी तक भेजते हैं, वो इस वर्ष भी हम उसे कायम रख सकें और आप सभी के आत्मिक जीवन को हम और ऊंचा बढ़ा सकें। ये प्रार्थना अवश्य आप सब कीजिएगा। कुछ धन्यवाद के विषय हैं और साथ ही प्रार्थना अनुरोध भी है और वो इस प्रकार से है। हम भाई धीरज बघेल और उनकी पत्नी श्रीमती महिमा बघेल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर पिता ने उन्हें आशीषित किया है एक बिटिया देकर। और अनेक वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे थे इस परिवार के लिए। इस परिवार का प्रार्थना अनुरोध था कि प्रार्थना की जाए कि परमेश्वर पिता आशीषित करें। तो परमेश्वर पिता ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, प्रार्थनाओं को सुना और एक बेटी के द्वारा आशीषित किया है। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं मिसेस महिमा बघेल के लिए, जो उस नवजात बेबी शिशु की मम्मी है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही उस बेबी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। मैं और मेरा परिवार हम सब परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारे परिवार में भी आज ही के दिन 5 वर्ष पहले हमारी प्यारी सी बेटी
जो मेरी पोती लगती है, 5 वर्ष पहले प्रार्थना सायशा को वरदान स्वरूप परमेश्वर ने भेजा था और हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं अपनी इस बेटी को पाकर। और परमेश्वर पिता से हम उसके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे कई वरदान दिए हैं, आगे भी उन वरदानों को संजो सके और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ सके। हम चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की गवाह बने और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़े। तो परमेश्वर पिता की कृपा उसके ऊपर हो। हम धन्यवाद देते हैं अपने बेटे सक्षम के लिए, रोमी के लिए भी। उनका कल जन्मदिन है। अनेक हमारे प्रभु भक्त हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स के द्वारा हमें सूचित किया कि हमारे द्वारा जो आराधना भक्ति के गीत प्रस्तुत किए जाते हैं उससे उन्हें आशीषें मिलती हैं। और इन सब के पीछे हमारे बेटे सक्षम का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वे बहुत परिश्रम करते हैं। गीतों को हम पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि कौन कौन से गीत गाए जाने वाले हैं आने वाले रविवार में, और पहले से उसका अभ्यास वो करते हैं। और यद्यपि वो शिक्षित नहीं है संगीत में, लेकिन फिर भी जो वरदान परमेश्वर ने दिया उसका वो उपयोग करते हैं। और हम उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं कि जो वाद्य यंत्र बजाने का वरदान परमेश्वर ने उन्हें दिया है और साथ ही बोलने का भी, प्रचार करने का भी वरदान दिया है, उस वरदान में वो और भी आगे बढ़ें। इसी के साथ हम उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन दोनों को आशीषित करें, उनके परिवार को, और संतान का सुख उनके परिवार में लाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस विषय को अपनी प्रार्थना में याद कीजिएगा कि परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करें संतान का सुख देने के द्वारा। प्रार्थना करते हैं मिसेस अर्पणा अलेकर की मम्मी के लिए। उनकी आंखों में एक तकलीफ आ गई है जिसके कारण उनकी आंखों में इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं आंखों के पास, ताकि जो कष्ट है आंखों का वो समाप्त हो सके। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता का स्पर्श उन्हें मिले और उन्हें चंगाई प्राप्त हो और जो तकलीफ है आंखों की वो दूर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस नीरा सिंह के लिए। वो गृहिणी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर गहरा विश्वास है उनका। उन्होंने लिखा है कि वो टीईटी योग्यता परीक्षा में प्रवेश करने वाली हैं और परमेश्वर पिता की कृपा हो कि जो पढ़ाई कर रही हैं उसके द्वारा उस परीक्षा में वो प्रवेश करें और साथ ही उत्तीर्ण भी हो सके ताकि उनकी नौकरी लग सके। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही एक और समाचार जो मानवीय रूप से जब कोई अनुपस्थित होता है हमारे मध्य में तो दुख होता है, और वो समाचार आपको दे रहा हूं कि हमारे एक भाई जो हमारे दूर के रिश्ते में भी हैं और प्रभु का काम भी करते थे, वो, यदि आप उस ग्रुप को जानते हैं जिसे प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है, उस ग्रुप को उसको उन्होंने बनाया था। और हमें पता चला कि रात में ही एक एक्सीडेंट हुआ, घर पे ही वो गिर पड़े और अभी वो हमारे बीच में नहीं है। तो परमेश्वर पिता से हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता असीम शांति उनके परिवार को प्रदान करे। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस जीवन के लिए, आपकी हर एक मेहरबानियों के लिए जो आप हम पर करते हैं, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए पिता, जो क्षण प्रति क्षण पल प्रति पल हमारे ऊपर बरसती रहती है।
चाहे हम उन्हें एक्नॉलेज करें या ना करें, पिता आप बहुत रहम दिल हैं। हमारी नाकामियों को, हमारी असफलताओं को ध्यान में नहीं रखते हुए आप हम पर मेहरबानियां करते हैं, दया करते हैं। आपका एक ही लक्ष्य है कि हम आपको पहचानें। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि हम इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा सैकड़ों और हजारों लोगों के पास प्रति सप्ताह पहुंचते हैं, तो हम आपकी इच्छा को लोगों के सामने रख सके, प्रत्येक उन जनों के सामने जो आपका वचन सुनते हैं बड़ी रुचि के साथ, कि वे आपकी पहचान की उत्तमता में आगे बढ़ते चले जाए। जैसा संत पौलुस ने लिखा कि मैं उसके मृत्युंजय होने और मृत्युंजय की सामर्थ को पहचानूं, उसके मर्म को जानूं और उनके पहचान की उत्तमता में आगे बढ़ सकूं। यही हमारा लक्ष्य हो पिता, ये हमारी प्रार्थना है। हमारी जिंदगी आत्मिक क्षेत्र में बेहतर बने, जैसा गीत हमने गाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो जीवन के हर एक मोड़ पर हमारे साथ खड़े होते हैं, ना सिर्फ हमारे सुख में परंतु दुखों में भी। हर पल, हर तरफ, हर जगह आप ही हमें दिखाई देते हैं जीवन की इस यात्रा में। परंतु हम यह भी सोचें कि एक दिन हमें आपके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आप जो हमारे लिए हर जगह खड़े होते हैं, हमारे लिए ये सोचने की बात है आज कि क्या हम आपके सिंहासन के सामने खड़े रह पाएंगे जब आप न्याय करेंगे हमारी जिंदगी का। आज के वचन के द्वारा हम अपना समर्पण कर सकें और आपसे कह सकें कि परमेश्वर पिता आप हमें योग्यता दीजिए कि हम आपके न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह सकें। पिता, जो निवेदन आज हमने किए हैं उन्हें तो आप पहले से ही जानते हैं। प्रार्थना है पिता कि हमारे निवेदनों का उत्तर आप हमें दें। विशेषकर अपने भाई कमलेश प्रधान के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपने बुला लिया। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए कि आपकी वो शांति जो सारे मानवीय समझ के परे है उन्हें प्राप्त हो। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर के द्वारा दी गई अनगिनत आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे ज़रूरतमंद लोगों के मध्य सेवा के कार्य या कलीसिया भवन के निर्माण या सुसमाचार की सेवा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया हमारी कलीसिया के पासबान से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है।
परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आए हैं प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित किया है। परंतु इससे पहले प्रेम पिता कि हम आपकी दी हुई आशीषों के लिए आपको धन्यवाद दें, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी अनुपम भेंट के लिए प्रेमी पिता, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संसार में आई प्रेम पिता।
क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह ही हैं और उनका पवित्र रक्त ही है प्रेम पिता, जिसने हम जैसे पापियों को आपके साथ जोड़ दिया प्रेम पिता। और यह रक्त के द्वारा ही प्रेम पिता हमारे जीवन में आशीषें आई हैं, क्योंकि हमने उद्धार को प्राप्त किया, और जिसने उद्धार को प्राप्त किया प्रेम पिता, उसने समस्त जगत को प्राप्त किया है, उसने यीशु को प्राप्त किया है। इसलिए प्रेम पिता हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम के अनुपम भेंट के लिए जो आपने हमें दी है। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन समस्त लोगों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटों को आपकी निकटता में लाया है, जो धन्यवादी भेंट है प्रेम पिता, जिन्होंने अपने जीवनों में आपकी आशीषों को पाया है। हम उनके धन्यवादी हृदय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता, और धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए भी प्रेम पिता जिन्होंने अपनी कमियों, घटियों और अभावों में आपको स्मरण किया है और अपनी भेंटों को चढ़ाया है। उन्हें दीजिए प्रेम पिता कि आपकी जो इच्छा और जो योजना है वो हर एक के जीवन में काम करने पाए प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले, ताकि प्रेम पिता ये आपके नाम की महिमा और आपके वचन की सेवकाई में बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। हम शेष आराधना में आपकी अगुवाई और उपस्थिति चाहते हैं, और इस विनती को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 34 पद 1 से 4। यशायाह अध्याय 34 पद 1 से 4। इसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 12 से 17। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 12 से 17। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में से हम निकाल लेंगे यशायाह 34 1 से 4। यशायाह 34 1 से 4, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उसकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है, और उसका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गड़ जाते रहेंगे, और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझा कर गिर जाते हैं, वैसे ही उसकी सारी गढ़ धुंधले होकर जाते रहेंगे। परमेश्वर हमारे इस जीवित वचन के सुनने और पढ़े जाने पे आशीष दे। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 12 से लेकर 17। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और उस सूर्य कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 29 से 36। लूका अध्याय 21 पद 29 से 36।
और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसकी पद संख्या 29 से लेकर पद संख्या 36 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यीशु ने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जैसे ही उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से जब तुम ये सब बातें होते हुए देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से, उनके जीवित वचन से, परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाने एवं परमेश्वर पिता के न्याय सिंहासन के समक्ष खड़े होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण संदेश सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, क्या आप परमेश्वर के न्याय और क्रोध के भयानक दिन में उनके सामने ठहर पाएंगे? Will you be able to stand before God on the terrifying day of His judgment? लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत हम अपने मनों की तैयारी के लिए गाएंगे। और इस गीत के शब्द हैं, क्रोध का दिन है आने वाला और उद्धारक द्वार पर है। यह गीत बहुत अर्थ लिया हुआ गीत है। हमने अनेक बार इस गीत को गाया है, यह बतलाने के लिए कि परमेश्वर के क्रोध का दिन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये समझो कि मैं द्वार पर ही हूँ। किसी भी क्षण वो हमारे सन्मुख आ सकते हैं। उन्होंने अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत भी हमारे सामने रखा है, जिसके विषय में हम एक बार नहीं अनेक बार पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आइए हम इस गीत को गाएं और सावधान हो जाएं, अपने आप को सावधान करें। यीशु ने कहा कि सावधान हो जाओ, परमेश्वर के क्रोध का दिन आने वाला है। क्रोध का दिन है आने वाला और उद्धार द्वार पर है। जागो उठो सोने वाला न्यायी आने
जो सदों में रहेगा उसके साथ जल जाएगा। क्या तू नहीं थरथराता, क्या तू नहीं कांपता है? बोल तू क्या अब करना चाहता, जब न्याय करता आता है। जिसका नाम तू नहीं लेता, जिसका भय ना मानता है, जिस पर विश्वास तू न करता, जिससे प्रेम ना करता है। लो तू निश्चिंत रहेगा, उसकी कृपा तुझ जानेगा। यीशु तुझसे प्रेम करता, जाकर उठकर मन फिरा। नरक अपना मुँह फैलाता, संकट जल्दी आता है। कानों में शब्द दूर से आता, न्याय आने वाला है। कानों में शब्द दूर से आता, न्याय आने वाला है। न्याय आने वाला है। न्याय आने वाला है। पिछले रविवार से हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 उसकी पद संख्या 12 से लेकर 17 में वर्णित छठवीं मुहर के खोले जाने पर, और इस मुहर को प्रभु यीशु मसीह ने खोला है, ना सिर्फ इस मुहर को लेकिन हर मुहर को, ये हमने सीखा है पिछले रविवार को। तो जब ये छठवीं मुहर खोली गई है तब सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं परंतु समस्त संपूर्ण सृष्टि पर क्लेशकाल की अवधि में आने वाले विनाशकारी तबाही और आपदाओं पर चर्चा हमने की है पिछले रविवार की आराधना में दिए गए संदेश के द्वारा, और हम मनन कर रहे हैं। वो मनन अभी भी जारी है। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय 12 पद से लेकर 17वें पद तक जो पैराग्राफ है, मैंने बताया था कि उसे 4 भागों में हमने विभाजित किया है, और हम ये सीख रहे हैं कि 4 प्रमुख बातें ऐसी कौन सी हैं जिसे परमेश्वर पिता हमें इस पैसेज के द्वारा समझाना चाहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। 4 प्रमुख बातों में से 2 प्रमुख बातों पर जिन्हें परमेश्वर पिता मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, उन पर हम पिछले रविवार को गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। बताना चाहूंगा पुनः आपको 2 प्रमुख बातों को केवल
उनका शीर्षक मैं बताऊंगा। पहली बात जिसे हमने सीखा वो यह था कि पृथ्वी के लोगों के घिनौने पापों, दुष्टता और उनके अभिमान के कारण परमेश्वर का क्रोध और रोष भड़केगा। इस संदर्भ में यह गीत कितना अच्छा लगता है कि क्रोध का दिन है आने वाला है और उद्धारक द्वार पर है। कितनी चेतावनियां परमेश्वर पिता हमें देते हैं, लेकिन फिर भी ये पाप का सिलसिला रुकता नहीं है और भी ज्यादा विभत्स होता जा रहा है। आप प्रतिदिन यदि टेलीविजन देखते हैं, आपको एक से बढ़कर एक ऐसे पाप की खबरें सुनाई देंगी, दिखाई देंगी। कल मैंने सुना टेलीविजन के एक समाचार में कि एक पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को इसलिए मारा, इस कदर मारा क्योंकि वो 50 तक गिनती नहीं गिन पाई थी। ये दुष्टता और मनुष्य का अभिमान भी चरम सीमा पर पहुंचता हुआ हम देख रहे हैं। वो अभिमान जो परमेश्वर का इंकार करता है, वो अभिमान जो परमेश्वर को खुली चुनौती देता है, कर लो परमेश्वर जो मेरा करना चाहते हो, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। तो परमेश्वर पिता मनुष्य के घिनौने पापों, उनकी दुष्टता, उनके अभिमान के कारण उनका रोष, उनका क्रोध भड़केगा और न सिर्फ पृथ्वी पर परंतु संपूर्ण सृष्टि पर 6 विनाशकारी तबाहियां और अभूतपूर्व प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। ये हमने देखा। इनका विवरण प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 12, 13, 14 पदों में दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात जिसे परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया पिछले रविवार को, वो ये है कि प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय 15 और 16 पद के अनुसार पृथ्वी के तमाम राजा महाराजा, और आज के संदर्भ में हम देखें तो विश्व के समस्त राष्ट्रों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तानाशाह लोग, राष्ट्रों के सेना अध्यक्ष, अमीर अरबपति, बाहुबली, धनबली, ऐसे लोग जब परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा, जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं चाहूंगा कि आप फिर से पढ़ दें इसे, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और उसका 15वां पद। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। ये पहाड़ों की खो में, कंदराओं में और चट्टानों के नीचे जाके शरण लेंगे। कैसे करें परमेश्वर का सामना? इनमें से जो कई राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो तो मन मर्जी की करते हैं, जैसा मन में आए, वो किसी से डरते भी नहीं हैं। ऐसे लोग जब परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होगा तो ये छिप जाएंगे और कहेंगे चट्टानों से कि हम पर गिर पड़ो, हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं। ये हाल तो उन लोगों का होगा जो उच्च वर्ग पर और उच्च पदों पर आसीन है। तो हम सोच सकते हैं कि उन लोगों का क्या हाल होगा जो मध्यम वर्गीय हैं या निम्न वर्गीय हैं या मजदूर लोग हैं। उनकी कोई बिसात नहीं होगी परमेश्वर पिता के क्रोध के सामने। हमने देखा था कि वो 3 कारण क्या हैं जिसके सबब से ये लोग जो अनेक संपन्न राष्ट्रों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े राष्ट्रों के हैं, जो किसी के सामने झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं, तो क्या हो जाएगा कि ये
इन पर ये आफत आएगी। तो 3 कारण मैंने बताए थे। तो पहली बात जो हमने सीखी है, दूसरी बात जो हमने सीखी है, यदि आप पिछले रविवार आराधना में हमारे साथ उपस्थित नहीं थे, आपने संदेश को नहीं सुना, तो आपके लिए अवसर है कि आप इन संदेशों को सुन सकते हैं। अभी फेसबुक पर सुन सकते हैं और यूट्यूब पर सुन सकते हैं। तो फेसबुक पर जाइए, राजेह मसीह के नाम से, RAJEH मसीह, और यूट्यूब पर नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजलिकल चर्च के नाम से ओपन हो जाएगा हमारा पेज। आप फिर से इस संदेश को सुन सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं तो अपना व्हाट्सएप नंबर अभी आप हमें प्रेषित कर सकते हैं, हम आपको वीडियो भेज देंगे। आज जिस विषय के अंतर्गत हम शेष 2 बातों के ऊपर मनन करेंगे कि 2 बातें और क्या हैं इस पैसेज में। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 12 से लेकर 17 तक 2 बातें और क्या हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। तो वो विषय है हमारे आज का, और ये चुनौती देने वाला ये विषय है प्रश्न के रूप में, क्या आप परमेश्वर के न्याय और क्रोध के भयानक दिन में परमेश्वर के सामने ठहर पाएंगे, परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे जब परमेश्वर के न्याय और क्रोध का भयानक दिन प्रकट होगा। Will you be able to stand before God on the terrifying day of his judgment and wrath? क्या हम खड़े हो पाएंगे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब परमेश्वर न्याय करेंगे और अपने क्रोध को प्रकट करेंगे। तो चलिए तीसरी बात पर हम नजर डालें। तीसरी बात जिसे परमेश्वर पिता आज हमें सिखाना चाहते हैं वो यह है कि क्या आप प्रश्न के रूप में परमेश्वर के न्याय के भयानक दिन में परमेश्वर के सामने ठहर पाएंगे। क्या जब न्याय होगा, परमेश्वर न्याय करेंगे, तो क्या आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह पाएंगे? और ये प्रश्न ऐसा है कि सिहराने वाला प्रश्न है। हमें जरूरत है कि हम इस प्रश्न पर विचार करें। हमें परमेश्वर पिता के न्याय से डरना है। बाइबल कहती है कि हम डरें परमेश्वर पिता से। क्यों डरें? क्योंकि बाइबल उसका कारण बताती है। पढ़िए इब्रानी 9:27, इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 27वां पद, जो ये कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए 2 बातें अटल है। पहली बात तो यह है कि हमारी मृत्यु अटल है। बाइबल कहती कि कोई नहीं संसार में जो अमर हो, हर मनुष्य को मरना है। तो ये बात अटल है। और बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य को न्याय आसन के सामने खड़ा होना, ये भी बात अटल है। और इन दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मैं जीवित रह सकता हूं, नहीं मरूं, तो कोई मेरे लिए नहीं कह सकता कि आप मत मरिए, मैं मर जाता हूं आपके लिए। उसी प्रकार कोई ये नहीं कह सकता कि आप न्याय सिंहासन के सामने खड़ा मत होना, मैं खड़ा हो जाता हूं। बोलने के लिए तो बहुत से लोग बोलते हैं मेरी उम्र तुमको लग जाए, लेकिन जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई ये है कि एक दिन हमें मरना है, वो अटल है। और दूसरा, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है, ये अटल है। लेकिन एक विडंबना है, एक विरोधाभास है, और वो ये है कि अधिकतर मसीही जन परमेश्वर पिता को बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जब वो परमेश्वर की सहायता पाने का अवसर होता है। परमेश्वर को एक सहायक के रूप में स्वीकार करते हैं, गलत नहीं है। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारा सहायक हूं।
परमेश्वर मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। गलत नहीं है, लेकिन बड़ी सहजता के साथ हम इसे स्वीकार करते हैं। बड़ी सहजता के साथ हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाले परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने कहा है, हाँ तू नदी में से होकर के जाए, तू आग में से होकर के जाए, कोई प्रभाव तुझे नहीं पड़ेगा, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे संग हूं। हम परमेश्वर को बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, एक चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में। और जब भी बीमार पड़ते हैं प्रार्थना करने लगते हैं कि चंगाई दे। आज भी हमने प्रार्थना की। अच्छा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं हमारे साथ। और परमेश्वर को हम केवल आशीष देने वाले के रूप में स्वीकार करते हैं, पहचानते हैं कि वो हमें आशीष देंगे, धन की, संपदा की आशीष देंगे, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, जैसा आजकल के बहुत से प्रचारक करते हैं। और हजारों की भीड़ जाती है उनकी सभाओं में। एक मशहूर प्रचारक हुए पिछली शताब्दियों में, उनका नाम चार्ल्स स्पर्जन। बहुत बेदारी लेकर के आए थे। वो आशीष के लिए, आशीष प्रदान करने की प्रार्थना नहीं करते थे, न संदेश देते थे। उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा, मैन इज विलिंग टू अलाउ गॉड टू बी एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन हिज थ्रोन ऑफ जजमेंट। इसका मतलब यह है कि लोग परमेश्वर पिता को एक सहायक के रूप में देखना चाहते हैं, सुरक्षा देने वाले के रूप में देखना चाहते हैं, एक चिकित्सक के रूप में देखना चाहते हैं, एक आशीष देने वाले के रूप में देखना चाहते हैं। और बड़ी सहजता से परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि वे परमेश्वर को न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। वो कभी सोचते नहीं कि एक दिन उन्हें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने जीवन का न्याय परमेश्वर के सामने फेस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा अपने जीवन का लेखा जोखा। ये कड़वी सच्चाई है। परमेश्वर को अनेक जगह हम स्वीकार करते हैं, इस जगह स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारा मन भ्रम में पड़ जाता है, क्या पता सिंहासन के सामने खड़े हो पाएंगे या नहीं खड़े हो पाएंगे। कैसी विडंबना है, कितना विरोधाभास है ये कि हम परमेश्वर को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखते हैं, हर एक मोड़ पर देखना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वयं को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हुआ होना देखना नहीं चाहते। परमेश्वर को हर जगह खड़ा होना देखना चाहते हैं। अभी हमने गीत भी गाया, और ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी आलोचना का विषय नहीं है, क्योंकि हमने गीत भी गाया, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, किसी भी बला से मैं ना डरूं। तो ये अच्छा है कि हम परमेश्वर को देखें उस रूप में, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर है भी ऐसा। परंतु यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, सावधान करें अपने आप को, ताकि खड़े हो सके परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने। तो जरूरत यह है कि परमेश्वर को जिंदगी के हर क्षेत्र में खड़ा करने वाले हम लोग अपने आप को भी खड़ा करके देखें परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और अपनी योग्यता को परखें कि हम खड़े होने लायक हैं या नहीं। हमारा जीवन तो बहुत छोटा है ना, भजन संहिता 90 में अभी हमने पढ़ लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, पढ़ेंगे इसे, मत्ती 10:28 पढ़िएगा। परमेश्वर के न्याय का एक छोटा सा दृश्य प्रभु यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया है इस पद में, पढ़िए। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते,
उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक से नष्ट कर सकता है। परमेश्वर के क्रोध से डरो, प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है, क्योंकि वे तुम्हें पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ तुम्हारी देह को परंतु आत्मा को भी। बहुत बार मसीहियों को सताया जाता है, जख्मी किया जाता है, उनसे अमानवीय बर्ताव किया जाता है, अभी भी किया गया। और मैं पढ़ रहा था, एक भाई ने कमेंट यही लिखा है कि तुम शरीर को चाहे जितना नुकसान पहुंचा लो, उसकी आत्मा को छू नहीं पाओगे। यदि वो परमेश्वर की आत्मा है, यदि वो मनुष्य परमेश्वर में है, क्योंकि वो डरता है ऐसा मनुष्य परमेश्वर से। हम परमेश्वर पिता के न्याय से डरें। आज जो तीसरी शिक्षा हम ले रहे हैं वो यही है। 5 संदर्भों के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता के न्याय से कोई बचने वाला नहीं है, कोई भी बचने वाला नहीं है। पढ़िएगा पहला स्थल, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 32वां पद 32। संत पौलुस प्रचार करते हुए एथेंस शहर में आए, और एथेंस शहर उस समय, आज से 2000 वर्ष पहले, ग्रीस शहर का एक ऐसा ग्रीस देश का एक ऐसा शहर था जहां पर अनेक बुद्धिजीवी रहते थे, दार्शनिक रहते थे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानवान लोग रहते थे। तो संत पौलुस वहां पर गए हैं और प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में। तो एक लंबा प्रचार है उनका, लेकिन केवल 32वां पद हम देखेंगे जो विषय से संबंधित है। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। 1 मिनट, शायद 17 का 32। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। 32 है ये, 31 पढ़िएगा। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा। देखिए यही बात मैं बताना चाह रहा हूं, आपका ध्यान यहां वहां चला गया होगा, क्षमा करेंगे, यही पद है 31। संत पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। यह कथन था संत पौलुस का उन लोगों के सामने जो बड़े बड़े दार्शनिक और चिंतक थे, बड़े ज्ञानवान लोग थे। उन्होंने यीशु के क्रूस पर बलिदान को ठुकरा दिया था अपने ज्ञान के कारण। लेकिन संत पौलुस कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, एक दिन ठहराया परमेश्वर ने, तुम सब का न्याय करेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परंतु पढ़ा गया पद 32 और उसमें हमने सुन लिया कि लोग ठट्ठा करने लगे कि ये बातें तुझसे हम कभी और सुनेंगे। बहुत से लोग सभा से उठकर चले गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के न्याय की बातें सुनना नहीं चाहते। आज की बात नहीं है, 2000 वर्ष भी ऐसे हुआ। 2000 वर्ष पहले लोग सुनना नहीं चाहते, लोग अपने आप को खड़ा हुआ देखना नहीं चाहते परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने। एक और पद निकालिएगा, रोमियो उसका 14वां अध्याय 10वां पद, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। ये दूसरा उदाहरण संत पौलुस ने लिखा है रोमियो की कलीसिया को। हम सब के सब, पढ़िएगा, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हम होंगे। सब के सब, कोई नहीं छूटेगा परमेश्वर के न्याय से। इसलिए परमेश्वर से डरे, हम खौफजदा हों परमेश्वर से। कोई नहीं बचने वाला परमेश्वर के
न्याय सिंहासन के समक्ष खड़े होने से। तीसरा उदाहरण दूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 10वां पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। संत पौलुस लिख रहे हैं कि अवश्य है, इट इज मैंडेटरी, होना था, अनिवार्य है ये कि हम सब का हाल परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा। और आगे लिखा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, मत सोचिएगा कि आप मसीही हैं, बपतिस्मा लिया है, चर्च की संगति में हैं, मेंबरशिप है किसी चर्च की तो बच जाएंगे, अनलेस जब तक आप परमेश्वर पिता की कुछ बातों को पूरा ना करें। हम सब का हाल खुल जाएगा। और लिखा है, अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो हमने किया है उसे हम पाएंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 17वां पद पढ़िएगा। ये चौथा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कोई परमेश्वर के न्याय से बच नहीं पाएगा। और इस पद को तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहला पत्रस 4 अध्याय 17वां पद। हम जितने मसीही हैं जरा सुन तो लें, संत पत्रस ने क्या लिखा है यहाँ पर। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। हाँ, पहले किसका न्याय किया जाएगा? परमेश्वर के लोगों का। वो लोग जो सोच रहे हैं कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, मत सोचिएगा कि हम परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं बचेंगे। न्याय का प्रारंभ हमसे होगा, उन्होंने लिखा है। और आगे, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हाँ, उनका क्या अंत होगा जिन्होंने सुसमाचार सुना नहीं। हम तो प्रत्येक रविवार को सुन रहे हैं, हम तो टेलीविजन में सुन रहे हैं, हम तो मोबाइल में सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन, सुसमाचार को सुन रहे हैं। हम सभी को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। संत पत्रस कहते हैं, न्याय का आरंभ हमसे होगा जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। हमसे तो हम सावधान हो जाए। अंतिम उदाहरण मैं दूंगा, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वां पद, दूसरा हिस्सा। फिर एक और पुस्तक खोली गई, वो पढ़िएगा। और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, उनके कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। पुस्तकें खोली जाएंगी, जीवन की किताब खोली जाएगी। 15वां पद पढ़िएगा इसी के बाद। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, सब कुछ तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, कुछ भी नहीं छिपाया है परमेश्वर ने। हमारी नजरों से, हमारी समझ के भीतर ये बातें लिखी गई है। मत कहिएगा कि मुझे समझ में नहीं आता। परमेश्वर पिता ने हम सब के लिए पहले से लिख दिया कि जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं मिलेगा वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। बाइबल का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। निर्गमन 34वें अध्याय में 6वां पद है, उसका अंतिम हिस्सा। वहां पर परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा है कि वे किसी भी रीति से दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएंगे। दिस इज द जजमेंट वे ऑफ आवर गॉड। किसी भी तरीके से दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएंगे। और परमेश्वर पिता ने यह कहकर यह बतला दिया कि उनका न्याय निष्पक्ष होगा। और इस निष्पक्ष न्याय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां पद मैं पढ़ूंगा, आप निकाल लें। रोमियो 8वां अध्याय 32वां पद।
और संत पौलुस लिखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें पद में, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अनजान था, कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह। उसी को, किसको? यीशु को। उसने, किसने? परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया। ये है निष्पक्ष न्याय। और ये न्याय परमेश्वर ने 2 जगह किया है। गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह थे, ब्यारी के उपरांत, भोजन के उपरांत, फसह पर्व मनाने के बाद शिष्यों के साथ वो गए थे, हम सब जानते हैं, गतसमनी बाग में, और प्रार्थना कर रहे थे। और वो परमेश्वर पिता से कह रहे थे कि ये कटोरा टल जाए परमेश्वर पिता, और ये भी कह रहे थे मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। वो इसलिए कि परमेश्वर पिता बार बार कह रहे थे कि ये तुझे पीना है, ये पाप से भरा हुआ कटोरा है जिसमें मेरे भी पाप थे, आपके भी पाप थे, इस संसार के प्रत्येक मनुष्यों के पाप से भरा वो कटोरा, घृणित और जघन्य पापों से भरा हुआ वो कटोरा, पाप से भरा हुआ कटोरा जिसे यीशु पीना नहीं चाहते थे। परंतु उन्होंने कहा अंततः मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और वही यीशु जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने पुकार कर कहा परमेश्वर से, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम सभी के पापों का बोझ उनके ऊपर था। परमेश्वर पवित्र है, देख नहीं सकते थे, उन्होंने संपर्क तोड़ लिया। ये है निष्पक्ष पाप। तो जब यीशु के साथ परमेश्वर ने ऐसा किया, तब मत सोचिएगा कि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पिता आपके ऊपर रहम करेंगे, न्याय के दिन आपको बख्श देंगे। भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा। पढ़िएगा रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हाँ, दे दिया। निज पुत्र को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। मैं आपको समझा चुका हूं, बताऊंगा कि समय आ गया है कि परमेश्वर के न्याय से डरें। और क्यों डरें? कि जब मैं और आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के समक्ष खड़े होंगे, तब कोई भी वकील हमारे पक्ष में खड़ा नहीं होगा। मत सोचिएगा कि आपके जो बहुत अच्छे परिचित हैं वो खड़े हो जाएंगे, या मेरे परिवार के लोग इवन ये ना सोचें कि हमारे पापा खड़े होंगे। कोई खड़ा नहीं होगा आपके पक्ष में। आप अकेले खड़े होंगे, अकेले आपको फेस करना है, अकेले सामना करना है। कोई पहुंच काम नहीं आएगी, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, आपकी धन संपदा कुछ भी काम नहीं आएगी, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बहाना काम नहीं आएगा। कोई नहीं कह पाएगा कि परमेश्वर पिता आपके वचन में ये लिखा है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। कोई ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर पिता आपने जो पास्टर रखा हमारे चर्च में, उसने तो कभी ऐसा बताया नहीं। हम सब जवाबदार होंगे परमेश्वर के सामने। चौथी बात जिसे परमेश्वर पिता हमें सिखाना चाहते हैं वो ये है कि मैं और आप परमेश्वर के क्रोध से बचें। परमेश्वर का क्रोध अद्भुत क्रोध होगा। 6वीं मुहर खोली जाएगी। 17वां पद पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 17वां पद। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। उसके प्रकोप का, परमेश्वर के प्रकोप का। देखिए कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं, क्रोध, रोष, प्रकोप और जलजलाहट। ये शब्द परमेश्वर के क्रोध की अभिव्यक्ति है। तो तीव्र क्रोध है ये प्रकोप। और वो कह रहे हैं
संत यूहन्ना, क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। और उसके बाद पढ़िएगा, अब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है, कौन खड़ा हो सकता है जब परमेश्वर के क्रोध का भयानक दिन आएगा। हम आत्म मंथन करें, आत्म अवलोकन करें, सोचे क्या हम खड़े रह पाएंगे। आज हमने पढ़ा यशायाह से, और उसके 34वें अध्याय में परमेश्वर का वचन देखिए बहुत स्पष्टता से हमसे बातचीत करता है। मत सोचिए कि आप इसमें शामिल नहीं है। परमेश्वर के वचन में ये किसी और के लिए लिखी गई बात कभी मत सोचिएगा। यहां लिखा है 34वां अध्याय पहला पद, आज हमने पढ़ा है, कि जाति जाति के लोगों सुनने के लिए निकट आओ। सुनने के लिए निकट आओ। ये परमेश्वर का वचन बुला रहा है आपको, सुनो तो सही, मेरे निकट आ जाओ। जाति जाति के लोगों, विश्व के हर एक जाति के लोगों, मेरे सामने आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। और आगे वो कहते हैं, और हे राज्य राज्य के लोगों ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, लापरवाही मत करो तुम। और आगे, जगत और जो कुछ उसमें है उत्पन्न होता है सब सुनो। सब सुनो। कितना सुन पाते हैं हम परमेश्वर को, कितना सुन पाते हैं उनकी चेतावनियों को, कितना सुन पाते हैं उनके प्रेरणादायी वचनों को, जिसके द्वारा वो हमें सावधान करते हैं, सचेत करते हैं। पढ़िएगा दूसरा पद, यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई देखिए है। कोई बचेगा नहीं। सब जातियों के ऊपर क्रोध प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर पिता, और उनकी सेना। आज तो बहुत से राष्ट्र लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं सेना के मामले में, और अपने ऊपर वो गर्व करते हैं कि हमारी सेना इतनी मजबूत सेना है कि हम हर जगह मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो वायु में मुकाबला हो, चाहे जल में हो या थल में हो। लेकिन यहां लिखा है कि सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है, कोई नहीं बचने वाला। जिस सेना के द्वारा अभी लोग डराते हैं दूसरे राष्ट्रों के लोगों को, वे भी परमेश्वर की जलजलाहट से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि लिखा उसने उनको सत्यानाश होने और संहार होने के लिए छोड़ दिया है। हम परमेश्वर के क्रोध को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ये हमारा वीकनेस है, ये हमारी निर्बलता है, और वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के बारे में जो कुछ हमने जाना है, हमने अपने आप को वहीं तक सीमित कर दिया। 7 गुणों के अंतर्गत हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर पिता ने इन गुणों को स्वयं प्रकट किया मूसा के सामने। यदि आप पढ़ें 34वां अध्याय निर्गमन का, उसके 6वें पद में, निर्गमन 34 उसका 6वां पद, देखिए क्या लिखा है वहां पर। निर्गमन 34 उसका 6वां पद, यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, आगे हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। ये परमेश्वर ने अपने गुण प्रकट किए, स्वयं बखान किया परमेश्वर ने। आप पढ़िएगा 34वां अध्याय, स्वयं वर्णन किया उन्होंने अपने गुणों के बारे में। दाऊद ने भी परमेश्वर पिता के इन गुणों का बखान करते हुए परमेश्वर पिता को धन्य कहा। भजन संहिता 103 है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर। बहुत सी बातों के लिए उन्होंने धन्य कहा है, और धन्य कहा उन्होंने परमेश्वर के गुणों के लिए, जिसके बारे में 8वें पद में वो कहते हैं, यहोवा दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। और उसके बाद 12वें पद में वो लिखते हैं, भजन संहिता 103 और उसका 12वां पद,
उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया, क्षमा करने वाला परमेश्वर। इन दोनों स्थलों से परमेश्वर पिता के 7 गुणों पर ही हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और ये 7 गुण हैं कि बाइबल का परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, करुणामयी परमेश्वर है, दयालु कृपालु परमेश्वर है, चौथा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, पांचवा क्षमा निधान परमेश्वर है, छठवां सत्य और जीवित परमेश्वर है, सातवां धीरजवंत परमेश्वर। हम केवल परमेश्वर के इन्हीं गुणों में खोए रहते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक आम मसीही ने परमेश्वर को उनके 7 अंतर्निहित गुणों तक बांध के रख दिया है, हमने लपेट दिया है इन गुणों से परमेश्वर, और ये भूल जाता है कि बाइबल का परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। केवल प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामयी, ये जो 7 गुण मैंने बताया आपको, वही परमेश्वर के गुण। लेकिन परमेश्वर क्रोध करने वाले परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि हम गफलत में ना रहें, हम भ्रम में अपने जीवन की यात्रा को पूरी ना करें। आज हम सजग हो जाएं। मूसा नबी भ्रम में नहीं रहे। मूसा नबी जिनके सामने परमेश्वर पिता ने अपने 7 गुणों का प्रचार किया, वो भ्रम में नहीं रहे। बताना चाहूंगा, पर इसके पहले एक पद देखिए, बहुत अच्छा पद है, इफिसियों 5 उसका 6वां पद। परमेश्वर का क्रोध किन पर प्रकट होता है, पढ़िएगा। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, परमेश्वर का क्रोध किन के ऊपर भड़कता है? उन लोगों पर जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए तो हमें सावधान होना है। परमेश्वर को केवल 7 गुणों तक सीमित मत रखिएगा। ये बाइबल का परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर। और मैं बता रहा था कि मूसा नबी भ्रम में नहीं रहे। 40 वर्षों तक उन्होंने यात्रा की परमेश्वर के साथ साथ। मिस्र से आजाद हुए हैं वो, फिरौन के राजा के दासत्व से पूरी इजरायलियों को लेकर के आगे बढ़े हैं। 40 वर्षों में बहुत गहरा अनुभव उन्होंने परमेश्वर का पाया है। गिनती 20वां अध्याय 14वां पद, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने दंडित किया है मूसा को और साथ ही हारून को। 20वें अध्याय का 14वां पद पढ़िएगा। फिर मूसा ने कदेश से अदोम के राजा के पास दूत नहीं भेज। नहीं नहीं, एक मिनट, 24वां पद। हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इजरायलियों को दिया है। हाँ, परमेश्वर ने कहा तुम दोनों नहीं जा पाओगे। हारून महायाजक के पद पर काम कर रहे थे, मूसा परमेश्वर के प्रवक्ता थे और उनके इजरायलियों के अगुवे थे, उनके नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि दोनों के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आ जाए इसी 20वें अध्याय में और 8वां पद पढ़िएगा 20वें अध्याय का। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। देखिए, परमेश्वर पिता ने कहा, लोग प्यासे तड़प रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था, और परमेश्वर पिता एक आश्चर्य कर्म करना चाहते थे इजरायलियों के सामने। और परमेश्वर ने क्या कहा था, क्या लिखा है यहाँ पर 8वें पद के अंतिम हिस्से को पढ़िएगा। उस चट्टान, पढ़िए। इस प्रकार से तू चट्टान में से उस चट्टान से
8वां पद उसका अंतिम उस हिस्सा। चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल तो देगी। परमेश्वर ने क्या कहा था? चट्टान से बात करने की बात कही थी मूसा से, लेकिन मूसा ने क्या किया है? 11वां पद। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और तो उसमें से 2 बहुत बार पानी। मारा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम बातें करो, और मूसा ने 2 बार चट्टान पर अपनी लाठी से प्रहार किया है। ये तो लगता है ना हमें अक्षम्य है, कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन ये अनाज्ञाकारिता की सूची में आई। और वो भी इसलिए क्योंकि वो अगुवा था मूसा। अगुवे से अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वो इस प्रकार की गलती करे। यद्यपि छोटी सी अक्षम्य गलती लगती, लेकिन परमेश्वर ने दंडित किया है और मूसा जा नहीं पाया। तो मूसा ने गहरा अनुभव किया परमेश्वर की समीपी का, परमेश्वर के क्रोध को उन्होंने जाना है, और इसीलिए उन्होंने भजन लिखा, जो भजन संहिता में केवल एक भजन है उनका। वैसे तो बहुत से भजन उन्होंने लिखे, लेकिन एक ही भजन है जिसे भजन संहिता 90 के रूप में हम जानते हैं। अपने अनुभव को उन्होंने उतार दिया है। और वो क्या लिखते हैं? 9वें पद को पढ़िएगा, भजन संहिता 90 उसका 9वां पद। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। वो लिखते हैं कि हमारे दिन तो परमेश्वर के क्रोध में बीतते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया कि आप केवल परमेश्वर के प्रेम में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं, और आजकल के प्रचारकों की आशीष के संदेशों को सुनकर अपने जीवन को बिता रहे हैं? केवल कामना आपकी यही है कि चंगाई मिल जाए आपकी देह को। ध्यान दीजिएगा बाइबल के वचनों की तरफ बड़ी गहराई के साथ। हम अपने दिन, लिखा, सब दिन तेरे क्रोध में व्यतीत करते हैं। हमें समझना है कि हम परमेश्वर के क्रोध की छाया में हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद 11वां पद। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? वो लिखते हैं नबी मूसा, तेरे क्रोध की शक्ति को, बहुत भयंकर शक्ति है परमेश्वर के पास। क्रोध को प्रकट करने की बहुत ही विशाल शक्ति है। हमने देख लिया 6 प्रलयंकारी जो बातें घटित होंगी 6वें मुहर के खोले जाने पर, परमेश्वर के क्रोध का परिणाम। और वो लिखते हैं भय के योग्य तेरे रोष को, जिसे अंग्रेजी में रैथ कहा गया है, कौन समझ सकता है? हम समझें परमेश्वर के क्रोध को, उनके कहने का मतलब है। और इसीलिए उन्होंने लिखा 12वें पद को पढ़िएगा, 12वां पद। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर के क्रोध के बारे में समझें हम कि एक दिन खड़ा होना है, ना सिर्फ न्याय आसन के सामने, लेकिन यदि हमने अनाज्ञाकारिता की है तो क्रोध का सामना भी करना है ताकि हम बचें। राजा दाऊद ने भी परमेश्वर के क्रोध को अनुभव किया अपने जीवन में। उन्होंने भजन संहिता 2 लिखा है, 2 अध्याय, और वहां पर उन्होंने व्यक्त किया है। 11वां पद और 12वां पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय में परमेश्वर के क्रोध का वर्णन वो करते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि भजन संहिता 103 और उसके 8वें पद में वो लिखते हैं कि परमेश्वर पिता केवल दयालु अनुग्रहकारी नहीं, लेकिन विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, इस जिसे हम भूल जाते हैं। इसीलिए मूसा ने लिख दिया, तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? हम समझें इस जीवन में ही, जब परमेश्वर के दिए गए जीवन को हम जी रहे हैं। पढ़िएगा भजन संहिता 2 11वां पद।
डरते हुए यहोवा की उपासना करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। परमेश्वर की भक्ति भी करें हम तो खौफजदा होकर हम भक्ति करें कि हमारी भक्ति ग्रहण की जा रही है कि नहीं, कि हम केवल मुंह से आदर कर रहे हैं परमेश्वर का। हर बातों का न्याय वो करेंगे। आगे लिखा है, और कांपते हुए मग्न हो। कांपते हुए मगन हो। मगन हो, आनंद भी करें तो परमेश्वर के सन्मुख हम हाजिर हो इस प्रकार से कांपते हुए। और 12वां पद पढ़िएगा, पुत्र को चूमो। पुत्र को चूमो। क्या मतलब है इसका? पुत्र कौन? यीशु है। चूमने का मतलब है प्रेम करो, यीशु से प्रेम करो। इस जीवन में क्यों करो प्रेम? पढ़िएगा आगे। ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। न्याय के दिन वो क्रोध करेंगे यदि हमने अनाज्ञाकारिता की। सावधान हो जाएं हम। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के पाप के विरुद्ध प्रकट होता है। और भजन संहिता 90 में इस बात को मूसा ने कह दिया है, जिसे आज हमने उत्तरवादी के रूप में पढ़ा। और मैंने कहा कि ये बहुत गंभीर भजन है, बहुत सा गहरा अर्थ इसमें छुपा हुआ है। यहां पर वो लिखते हैं, भजन संहिता 90 एक मिनट 7वां पद पढ़िएगा। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। आगे, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। देखिए, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम तेरे क्रोध से नष्ट हुए हैं, तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। उस दिन घबरा जाएंगे हम जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हमारे जीवन के वे पाप जो छिपकर हमने किए हैं, लिखा है उसके बारे में कि परमेश्वर ने अपने मुख की ज्योति में रखा। हम कितना छिपा पाएंगे परमेश्वर से? अद्भुत वचन है परमेश्वर का। मूसा के माध्यम से परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञाएं दी इजरायलियों को। और जब 10 आज्ञाएं दी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायलियों को साफ साफ तुम बता दो। क्या बता दो? 20वां पद, उसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगा। निर्गमन 20वें अध्याय का 20वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। और वहां पर मूसा कह रहे हैं इजरायलियों से, और उसका अर्थात परमेश्वर का भय तुम्हारे मन में बना रहे। परमेश्वर का भय हमारे मन में बना रहना चाहिए। और क्यों बना रहना चाहिए? उन्होंने लिखा कि तुम पाप ना करो। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर का भय हमारे हृदय में नहीं होता तभी हम पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर का भय होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से डरें, उनका भय हमारे जीवन में हो। संत नबी मूसा ने साफ साफ प्रकट कर दिया कि परमेश्वर का भय तुम्हारे हृदय में हो, कि तुम परमेश्वर से डरो और कोई पाप नहीं करो। तो परमेश्वर के क्रोध से डरने का मतलब यह है प्रतिदिन हम परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन कितना हम जमाने से डरते हैं? क्या उतना परमेश्वर से डरते हैं? और मैं जब संदेश तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा आजकल ट्रैफिक पुलिस के बारे में। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लगा कर रखे हैं कि कोई ट्रैफिक रूल को ना तोड़े, सिग्नल जहां जहां पर है। और यदि कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ता है
तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। हमारे परिवार ने भी जुर्माना भरा, तब से हम डरने लगे। और मैंने सोचा कि एक ट्रैफिक के नियम से हम इतने डर रहे हैं, तो उस परमेश्वर से कितना नहीं डरना चाहिए जो हमें नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, जिनके न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना है। बहुत सी बातों का डर हमारे मन में रहता है। चोर ना आ जाएं, घर का सामान चुरा कर ना ले जाएं, इसका डर है। सड़क पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने का डर है। आर्थिक नुकसान का डर हमेशा बना रहता है। गवर्नमेंट के टैक्सेस हमें पे करने हैं, उसका डर बना रहता है। बहुत सी बातों से डरते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर से हम डरते हैं? सोचने की बात है। नबी मूसा ने लिख दिया, तेरे क्रोध की शक्ति को कौन समझता है, तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है। हम समझें, जब इस संसार में जी रहे ना, तो इनकी तुलना करें, हम देखें कि हम कहां पर सही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय है क्या? सुलेमान राजा, जो बहुत बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने भी 7 बातें कही हैं परमेश्वर के भय के विषय में। लेकिन ये है क्या परमेश्वर का भय? क्या समझते हैं हम परमेश्वर के भय से? मैंने जानना चाहा, तो बाइबिल के परमेश्वर के भय का अर्थ यह है कि वो एक शक्तिशाली ताकत है। जब हम भयभीत होते हैं परमेश्वर से, उसमें यह मत सोचिए कि डर जाते हैं परमेश्वर से, इस कदर डर जाते हैं कि हम इस जीवन में ही सामना नहीं कर पाते। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि भय होना चाहिए। और भय क्या? एक शक्तिशाली ताकत है जो हमें परमेश्वर पिता की आज्ञा मानने और आदर करने के लिए प्रेरित करती है। कितनी अच्छी परिभाषा है। यह है परमेश्वर का भय, जो हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर का सम्मान करें, कि परमेश्वर है एंड ही इज लुकिंग ऑल द थिंग्स। जो कुछ मैं कर रहा हूं उसे परमेश्वर देख रहे हैं। यह भय होना चाहिए हमारे हृदय में। हम आदर की भावना रखें और आज्ञा मानने का कर्तव्य पूरा करें हम, जो परमेश्वर के प्रति है। सुलेमान के अनुसार परमेश्वर का भय मानने के 7 लाभ हैं। शीघ्रता से मैं बताऊंगा 7 लाभ के बारे में, ताकि आप नोट कर सकें, आगे उसका प्रयोग कर सकें अपने आत्मिक जीवन में। पहली बात वो कहते हैं, नीति वचन 1 अध्याय 7वां पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अंग्रेजी में मैंने पढ़ा इसे बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान की शुरुआत है। हमारे ज्ञान की शुरुआत तब होती जब हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं। ये तब होता है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। 9वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बिगिनिंग ऑफ विजडम। बुद्धि का आरंभ। कितनी अच्छी बात है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमें भय मानना चाहिए। तीसरी बात, 10वां अध्याय 27वां पद, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। इंग्लिश में है एड्स लेंथ टू लाइफ। और 14वां अध्याय 27वां पद, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, फाउंटेन ऑफ लाइफ। और उसके बाद 19 अध्याय का 23वां पद पढ़ दीजिएगा इसे। 19 अध्याय का 23वां पद, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जीवन बढ़ता है। ये हिंदी में है, लेकिन अंग्रेजी में और अच्छा इसका अनुवाद है, लीड्स टू लाइफ। लीड्स टू लाइफ मतलब जीवन को नेतृत्व प्रदान करता है। इसका मतलब यह सफलता दिलाता है, जीवन को आगे बढ़ाता है। और उसके बाद
22वां अध्याय उसका 4था पद। यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये लाभ परमेश्वर के भय मानने से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस दुनिया में भय माने हम पाप से दूर रहेंगे, और जब पाप से दूर रहेंगे तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह पाएंगे। उनके क्रोध के हम कहना चाहिए कि हम भागी नहीं बनेंगे, हम बच जाएंगे परमेश्वर के क्रोध से। सबोपदेशक 12वां अध्याय 13वां पद। सबोपदेशक 12वां अध्याय 13वां पद, ये सातवीं बात है जो परमेश्वर के भय के बारे में हम सीखते हैं। सबोपदेशक 12वां अध्याय 7वां पद पढ़िएगा। और यहाँ पर निचोड़ लिखते हैं संत, क्षमा करे, राजा सुलेमान निचोड़ लिखते हैं। सारी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है, पढ़िएगा। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। 12 अध्याय का 13वां पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन देखिए, कर। अंत की बात यही है कि हम परमेश्वर का भय माने। आगे पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही मनुष्य है। का संपूर्ण कर्तव्य, हमारा संपूर्ण कर्तव्य क्या है कि हम परमेश्वर के भय में जीवन को बिता दें। अंतिम पद की तरफ आप आएंगे हम। रोमियो 2 अध्याय 5वां पद। रोमियो 2 अध्याय 5वां पद। अनेक बार इस पद की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। 2 अध्याय 5वां पद। क्या तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है? बस सोचिए इस बात के ऊपर। क्या हम अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं? वो क्रोध जो प्रतिदिन प्रकट होता है परमेश्वर का। मूसा के अनुसार भजन 90 में उन्होंने लिखा, हम अपने दिन तेरे क्रोध में व्यतीत करते हैं। तो क्या हम कमा रहे हैं हर दिन परमेश्वर के क्रोध को? संत पौलुस हमसे पूछ रहे हैं। यदि हमने अनाज्ञाकारिता की है तो परमेश्वर के क्रोध को हम प्रतिदिन कमा रहे हैं। इस संसार में रहते हुए हम धन कमाते हैं, इस संसार में रहते हुए हम इज्जत कमा रहे हैं, हम शोहरत कमा रहे हैं, इस संसार में रहते हुए हम व्यवहार कमा रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम सब कुछ कमाएं, परमेश्वर के क्रोध को नहीं कमाएं। क्योंकि 8वें पद में क्या लिखा है, पढ़िएगा। रोमियो 2 8वां पद। यहां पर वो लिखते हैं, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध और कोप पड़ेगा हम सभी के ऊपर। तो हम सावधान हो जाएं और याद रखें इस वचन के द्वारा कि कोई बचेगा नहीं परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने से। हम सभी को न्याय का सामना करना। और दूसरी बात कि हम परमेश्वर के क्रोध से डरें, अपने जीवन को परमेश्वर के भय में व्यतीत करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के वचन के प्रकाशन के लिए, और आशीष के पश्चात हम आज की आराधना का समापन करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से वचन के गूढ़ भेद को आपने बता दिया। संत यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 17वें पद में लिख दिया कि परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। कौन उसके सन्मुख खड़ा हो पाएगा? कौन उसके सन्मुख ठहर सकेगा? आज हमने सीख लिया पिता, आपके वचन ने सावधान किया है कि आपने हमें शिक्षा दी कि हम आपके न्याय से डरें, क्योंकि आप न्यायाधीश परमेश्वर हैं। जब न्याय होगा निष्पक्षता से आप करेंगे और किसी को बख्शेंगे भी नहीं। और दूसरी बात आपने हमें सिखा दिया, जो अंतिम बात थी आज हमारे लिए,
कि हम आपके क्रोध से डरें, ताकि ठहर सके आपके न्याय सिंहासन के सामने, खड़े होने की योग्यता प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के प्रकाशन के लिए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36वां पद उसके अंतिम हिस्से में, कि तुम परमेश्वर के पुत्र के सन्मुख खड़े होने की योग्यता प्राप्त करो। हम उस योग्यता को प्राप्त करें। ये वचन हमें सावधान करता है, केवल सुने नहीं पर जीवन को उसके अनुसार व्यतीत कर सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति रह पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।